नाम तो बता दो अपनी महबूबा का। क्या करेंगी जानकर? जान से मार दूंगी। बस करते हैं, नहीं है मेरी माँ, मैं क्या करूँ? बाप तो है ना, उसे ढूंढने की कोशिश करो। आप जानती हैं कि राह आपसे क्यों लड़ती है? क्योंकि उसे आप में माँ नजर आती है मामा। मामी क्यों नफरत करती हैं मेरी माँ से? राहा, कमे जी मामी आई। जाओ जरा बतूल को बुलाओ, उसे पार्लर जाना है। जी मामी, बतूल को बुला के लेकर आती हूँ मैं। 1 मिनट। अब क्या हुआ? मुझे मामी मत बोला करो, मैं तुम्हारी मामी नहीं हूँ। तुम कहाँ से आ रही हो? अरमान के पास गई थी, वहीं से ही आ रही हूँ। मैंने तुम्हें कितनी दफा मामी प्लीज, सिर्फ सवाल समझने गई थी मैं, दैट्स इट। मुझे तुम्हारी समझ बिल्कुल भी नहीं आती। चलो मेरे साथ, मुझे ड्राइंग रूम ठीक करना है। क्यों? क्योंकि ज़ैनब भी को बोला था, उन्होंने काम ठीक करने के बजाय गलत कर दिया। चलो अब मेरे साथ। अच्छा सही है ना आप? चलो हेल्प मी, आओ। फुल जबरदस्ती भाई। क्या है, सब कुछ ठीक तो है? अरे भाई कुछ ठीक नहीं है, रिश्ते वाले लोग आ रहे हैं, घर तो अच्छा होना चाहिए। रिश्ता लेने आ रहे हैं ना, बारात तो नहीं लेने आ रहे, तो फिर क्यों परेशानी है? बारात भी आ जाएगी, तुम्हें जलने कुलने की जरूरत नहीं है। ये उठाओ और वहां रखो। ये मैं वहां रखूं? पूरा सेट है ये, खराब हो जाएगा। आपको क्या हो गया? और वैसे वो जो लड़का आ रहा है उसको देखा भी है आपने? पूरे दांत हैं उसके। हमारी बतूल किसी से कम नहीं है। जैसे मेरी बतूल लाडली है ना, वैसे ही वो भी लाडला है। इकलौता बेटा है, इंग्लैंड में रहते हैं, खाते पीते लोग हैं। वो अपनी चीजों का वारिस है, जैसे मेरी बेटी यहाँ इकलौती वारिस है। सब परफेक्ट है। तुम प्लीज इसे उठाओ और वहां रखो। किसकी बात कर रही हो? कौन आ गया है? आ गया वो? कौन? यार क्या बदतमीजी है ये। तुमने डरा के उठा दिया, ऊपर से मेरा ख्वाब खराब कर दिया। तो बस मेरा हीरो आने ही वाला था। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है ये फिल्में मत देखा करो, लड़के ना सिर्फ फिल्म्स में अच्छे लगते हैं। पता है, मैं जानती हूँ, जानती हूँ। अच्छा बताओ, इस वक्त मुझ पर नाज़िल होने की कोई खास वजह? क्या आपकी माँ का ना बस नहीं चल रहा, वो आपको पैक करके रिश्ते वालों को दे दें ताकि आप मुझसे दूर चली जाए। मैं नहीं करना चाहती किसी ऐसे इंसान से शादी। अच्छा तो फिर किससे करनी है? किसी ऐसे इंसान से जिसे मैं देखूं तो बस देखती रह जाऊं। अच्छा तो तुम नीचे आ जाना ना जब वो रिश्ते वाले आए। क्या पता वो लड़का तुम्हारे ख्वाबों के शहजादे से भी बेहतर निकला है। वह हो ही ना जाए। मैं जानती हूँ कि ये वो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मामा को इतनी सी बात समझ में नहीं आती। तुम्हारी माँ को इतनी सी इतनी बड़ी बात दोनों नहीं समझ में आती। कॉम्प्रिहेंशन लेवल 0। मामा का मजाक उड़ा रही हो? बिल्कुल उड़ा रही हूँ। शर्म नहीं आती? नहीं आती। अच्छा वैसे ये जो तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, मैं इनके सामने नहीं आऊंगी। मामी ने देख लिया ना, कत्ल कर देंगी मेरा। मतलब कि तुम ऐसे सिचुएशन में मुझे अकेला छोड़ दोगे? देखो तुम नहीं जाओगी ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी माँ खड़ी है सामने। और मुझ पे इमोशनल ब्लैकमेल की कोशिश भी मत कीजिएगा। अच्छा पार्लर में तो चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ, अब जल्दी करो, बेचारा अरमान वेट कर रहा है। अरमान और बेचारा सीएसएस कर रहा है वो, थोड़ी तो इज्जत दिया करो उसको। जब इज्जत से बात करने का वक्त आएगा ना तो अब मैं उससे इज्जत से भी बात कर लूंगी। अब चलने मोहतरमा, वरना आपकी माँ ना मेरी शान में किलाबे मिलाना शुरू कर देंगी। क्या मिलाना शुरू कर देंगे? मुझे नहीं पता, मैंने ये पढ़ा था, मुझे कूल लगा, मैंने बोल दिया। मेरे ख्याल से मैंने ग्रामर भी ठीक नहीं उसकी। वो पढ़ाकू के साथ जा रहे हो, उससे पूछ लेंगे। अब आप चल लें प्लीज। बस मुझे चेंज करने में 2 मिनट में आई। 1 मिनट। चलो फिर मैं यहीं वेट कर लेती हूँ। ओके। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम बतूल के साथ वहां ना आना। तुम क्यों आई? मना तो आपने किया था, लेकिन उसके बावजूद तुम मुंह उठा के आ गई। कैसे आई तुम वहां पे जब मना किया था? तो चलिए। लेकिन अगर आपका सवाल ये है ना कि तुम वाकई कैसे आई थी, तो आप अपनी लाडली बेटी से जाके पूछो। वो लेकर आई थी मुझे जबरदस्ती। वो तो है ही बेवकूफ, पता नहीं कैसे समझाऊं उसको। प्यार से, प्यार से समझाए ना, समझ जाएगी वो। माशाल्लाह, अल्लाह समझे तुम दोनों को। आप तो ऐसे चीख रहे हैं जैसे पता नहीं हमने आपके साथ क्या कर दिया है। सारा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। आप तो बहुत मासूम है ना। मेरी बात सुने, जो डॉक्टर ने कहा है हम उस पे ही अमल कर रहे हैं। अरे जहन्नुम में गया डॉक्टर, जहन्नुम में गई तुम दोनों, मेरी जान की दुश्मनों। तुम लोगों को अल्लाह पूछे। दादू
आप दौड़े ही कहाँ हैं? अरे अच्छा गुस्सा ना करें, मैं पाँव दबा देती हूँ। वो उस वक्त तरस नहीं आया था बुड्ढे को जब दौड़ा रही थी। खबरदार उसे हाथ लगाए मेरी टांग ओए, मार दिया। कौन बुड्ढा है? किस बुड्ढे की? तुमने कोई बुड्ढा देखा था? मैंने तो नहीं देखा। नहीं, मैंने कहाँ देखा, मैंने भी नहीं देखा। क्या हुआ पापा? अरे पूछो इन मेरी जान की दुश्मनों से कि मेरे साथ क्या है। हम आपकी जान की दुश्मन नहीं है। ये जो आपको शुगर हुई हुई है ना, ये आपकी जान की दुश्मन है। और फिर आपका दिल भी कमजोर है। हम आपको मॉर्निंग जॉग पे लेके जा रहे हैं, ये अच्छी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आप छुप छुप के मीठा मत खाया करें प्लीज। एक मिनट, ये क्या किया तुम लोगों ने पापा के साथ? जॉगिंग करवा रहे हो? उनकी तबीयत बिगड़ जाती तो? अबे तरसा के रख दिया यार, एक जर्रा भी मेरे मुंह में मीठे का नहीं जाने देती। देखो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा, पूछो इनसे। ज्यादती है इनके साथ, बहुत बड़ा जुल्म है। और मीठा भी नहीं खाने दे रहे हो इनको? हाँ बिल्कुल, समझाओ। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक कर रहे हो तुम इनके साथ। तुम दोनों ही पापा का ध्यान रख सकते हो, वरना डॉक्टर की तो ये सुनते नहीं है। अजीब थाली से बैगन किस्म के आदमी हो तुम यार, तुम इनके साथ मिल गए यार, कैसे आदमी हो? जी बिल्कुल। मामू आप इन्हें समझा लें। सही है, ये बहुत बदतमीजी करते हैं। परसों इन्होंने आइसक्रीम खाई है, कल आपने मिठाई खाई थी और फिर शाम में आपने कॉफी भी पी थी विद शुगर। तौबा तौबा तौबा, कैसे निगाहें टिका कर बैठी रहती है रहा आप पर। दबा टिका के बैठी होती है रात में। ठीक है यहाँ से चलो बेटा, तुम दोनों जाओ, मैं जरा बात करता हूँ, जाओ। किससे फोन पे बात कर रही थी? दोस्त लड़का था या लड़की? आपको क्या हो गया? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, बचपन से तुम्हें देख रही हूँ। मामी बचपन से तो मैं भी आपको देखती आ रही हूँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि आप कह क्या रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम कोई चांद ना चढ़ा दो, ऐसा ना हो सारी दुनिया मुझे ताने देती फिरे। चांद चढ़ाना क्या होता है? तुमने कभी चढ़ाया है? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? क्या हो गया भाई? उल्टा सवाल उल्टा जवाब। अब तुम इतनी भी नन्ही बच्ची नहीं हो, मासूम नहीं बनो, सब समझ में आता है तुम्हें। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि अपनी ये पढ़ाई खत्म करो अब। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? कुछ नहीं किया, तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ। एक मिनट, आपने मेरे लिए कोई शहजादा गुलफाम ढूंढा है? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, हद में रहो अपनी। बड़े ख्वाब देखने की तो कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या शेर है मामी। औकात देखो, ख्वाब मत देखो। वैसे भी ख्वाब तो सोते वक्त आते हैं, और वो कब किस औकात में आते हैं मुझे क्या पता। लेकिन देखें, एक शर्त है मेरी शादी की, एक। उसको चांद चढ़ाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो आता नहीं। आपने कभी सिखाया ही नहीं, उसको तो आना चाहिए ना। लेकिन मामी अगर सोचा जाए तो आपने सिखाया ही क्या है मुझे? कमरे में बंद रहना, भूखा रहना, प्यासा रहना। बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी। तुम्हें तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो मेरे घर से। मैं तो कहीं नहीं जा रही, चांद चढ़ने तक। मोम की गुड़िया है जालिम जमाना, हर एक निकला है अपना। ये क्यों मुझे बार बार बताने की कोशिश करती है कि मैं इस घर की नहीं हूँ? लगता है नंद भाभी के झगड़ों की वजह से ना मेरी शामत आ गई है। लेकिन अब मेरी माँ तो चली गई, इनका गुस्सा अभी तक नहीं गया। करेगा एक दिन